बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10B को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज 10B में जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है और पूरी एक्सरसाइज उस एक फार्मूले पर बेस है जिसका नाम है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना होता है, क्या गिवन होता है और क्या वो प्रोसेस है। जब हम वो तमाम स्टेप्स अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होती है, पाइथागोरस थ्योरम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या मांगते हैं, उसमें क्या हमारे पास गिवन होता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट को क्या कहा गया है, परपेंडिकुलर। हमारे पास यहाँ पर बेस गिवन है एंड हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एंगल यहाँ पर गिवन होता है वो होता है 90 डिग्री का। सही होगी ये बात। और हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है इस एक्सरसाइज में वो हमारे पास होता है और साथ में हमारे पास एक नोट भी गिवन है। हमने इस नोट को भी पढ़ लेना है क्योंकि हमारे MCQ ज़्यादातर इन नोट्स से ही आते हैं। नोट्स में हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास यहाँ पर देखें हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट जो एंगल बनता है वो हमारे पास होता है 90 डिग्री का। सो ये बात आप लोगों ने अपने दिमाग में रख लेनी है। और दूसरा कह रहे हैं द ऑपोजिट साइड इज़ गिवन एंड एंगल इज़ अ परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ जो साइड उसके ऑपोजिट होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। जैसा कि हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग यानी हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हमारे पास ये एंड ये परपेंडिकुलर एंड बेस का जब हम स्क्वायर लेकर उनके स्क्वायर का सम करेंगे तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होना चाहिए, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए। सही होगी ये बात। यानी हम लोगों ने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्सरसाइज 10B को सॉल्व करना है। इसलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये पेज नंबर 160 पर आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझा दी हैं। अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द मिसिंग साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यानी पाइथागोरस का जो थ्योरम है जिसका फार्मूला हमारे पास है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने इस फार्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट में जो मिसिंग साइड्स है हमने उनको फाइंड करना। सो चलिए अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है हमारे पास, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर एंड बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने इसमें हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। सो चलिए हम स्टार्ट हो जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ है, सबसे पहले मैं ये फार्मूला आप लोग के लिए लिख लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग अब हम इसका पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में जैसा कि हमारे पास हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करें, जो चीज़ हम फाइंड करते हैं हम उसको x रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हमारे पास था 3 सेंटीमीटर। पहले हम इनके स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर से आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर से आ जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास जो बाकी मेजरमेंट्स जो कि गिवन है वो हमारे पास सेंटीमीटर में है एंड यहाँ पर जो हमारे पास मेजरमेंट आई है वो आई है सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमें सेंटीमीटर में मेजरमेंट्स चाहिए तो इसलिए क्योंकि हमारा जो यूनिट गिवन है वो है सेंटीमीटर, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट कर आ जाएगा x एंड 34 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर।
ये हमारे पास अननोन मेजरमेंट है जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 2 पर। जैसा कि हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है वहाँ पर हमारे पास जो चीज़ गिवन है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास गिवन है। पहले हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। बेस हमारे पास जो कि गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर। एंड हम लोगों ने इस पार्ट में परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। अननोन पार्ट को हम कह देते हैं एक्स का स्क्वायर। ठीक होगी ये बात। यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम चले बना लेती हूँ, जगह है वीडियो में शो हो रही है। सो यहाँ पर देखिए ये 6 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने फाइंड करना है। एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ए बी एंड सी, सही हो गई ये बात। सो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है, हम लोगों ने फाइंड करना है जो चीज़, तो उसके साथ जो बेस ऐड हो रही है ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज में से यहाँ पर चले पहले हम इनका स्क्वायर ले लें ताकि हमारा जो एक स्टेप है वो पहले सॉल्व हो जाए। 10 की स्क्वायर सेंटीमीटर से आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एक्स स्क्वायर, हमें एक्स चाहिए, इसका मतलब है कि हम एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू जो कि यहाँ पर ऐड हो रही है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस हो जाएगी। जब हम 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यहाँ पर देखें एक्स का स्क्वायर, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ से सॉरी ये नहीं कट कर लेते, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आता है 8 का स्क्वायर। इट्स मीन के हाइपोथेसिस सॉरी परपेंडिकुलर जो हम फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास आ चुका है 8 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। सो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज को हम लोगों ने फाइंड करना है। सो चले यहाँ पर देखें, हम लिख देंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। सो जो वैल्यू हम फाइंड करें हम उसको x कह देंगे। बेस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। x के स्क्वायर से हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर से हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर से हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये वैल्यू है, अब हमने इनका टेकिंग स्क्वायर रूट करना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो 40 है, 40 हमारे पास कैसे आता है, ये देखें ये तो आपस में कट जाएगा। 40 हमारे पास आता है अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर दे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ तो हमारे पास 40 आता है। अब यहाँ पर देखें 4 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो 4 की स्क्वायर रूट से हमारे पास क्या आ जाएगा 2। एंड ये जो 10 है इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता तो इसलिए हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे और ये क्या है, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारा है पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक लैपटॉप है जिसका डायगोनल हमारे पास कितना है 17 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट हमारे पास है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने बेस व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस हम लोगों ने फाइंड करनी है।
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का कोई डायग्राम हमारे पास इस तरीके से है कि हम लोगों ने बेस को फाइंड करना है। ठीक हो गई है, बेस को फाइंड करना है तो बेस को हम x कह देंगे। और हमारे पास जो गिवन है हाइट हमारे पास गिवन है, हाइट है 8 इंच। और जो हमारे पास डायगनल जो कि गिवन है लैपटॉप का, क्योंकि ये देखिए ये हमारा कंप्लीट लैपटॉप है जिसके डायगनल की बात की जा रही है। डायगनल हमारे पास है 17 इंच। ठीक हो गई है बात। यानी हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमारे पास बेस है, बेस को हमने x कह दिया है। परपेंडिकुलर को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट, परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 इंच एंड हमारे पास जो कि हाइपोथिन्यूज़ है वो हमारे पास है 17 इंच। सही होगी ये बात। अब यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला था ना वो इस तरीके से, हाइपोथिन्यूज़ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर हम बेस फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाइपोथिन्यूज़ के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू बेस। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 17, परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 इंचेस एंड बेस हमारे पास है x। सो यहाँ पर देखिए 17 का जो अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289, 8 के स्क्वायर से आ जाएगा 64। अब हम क्या कर लेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर देखें हमारे पास जो गिवन वैल्यू है हम उसमें से 64 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225 इंचेस। हमें x चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए 225 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखिए हम इनका क्या करें, स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारे पास जो हमारी गिवन वैल्यू है जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो वो हमारे पास आ जाएगा 15। सही होगी ये बात। यानी हमारे पास जो कि अननोन साइड थी जो कि बेस थी, तो बेस हमारे पास क्या आ गई है 15 इंचेस। सही होगी ये बात। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी बेस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। सो चले डायरेक्ट फार्मूले के ज़रिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है हम लोगों ने इस तरीके से राइट कर देना है यूजिंग फार्मूला। सो यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। जैसा कि हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड करें तो हम उसकी जगह पर x राइट कर देंगे। बेस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, हम इसका स्क्वायर लेंगे एंड परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, हम इसका स्क्वायर लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 का जो स्क्वायर है ये से हमारे पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ से x आ जाएगा। और हमें मालूम है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज जो कि हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारे पास क्या आ चुका है 10 सेंटीमीटर। और ये क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखें हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी मेजरमेंट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन लेंथ, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर की जो मेजरमेंट गिवन है, इनकी मदद से हम लोगों ने क्या करना है, वेरीफाई करना है पाइथागोरस थ्योरम को। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 यहाँ पर मेजरमेंट्स गिवन है, एक है 5, 12 एंड 13। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो ग्रेटर मेजरमेंट होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। सो यहाँ पर देखें हम लिख देंगे, फिर यहाँ पर हम बेस दे देंगे। बेस एंड परपेंडिकुलर में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उनकी मेजरमेंट्स आगे पीछे कर सकते हैं। जब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन में कि हम लोगों ने वेरीफाई करना है पाइथागोरस थ्योरम को, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ग्रेटर मेजरमेंट्स होगी हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। एंड बेस हमारे पास जो हम लिख दे, चलिए हम बेस यहाँ पर लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर एंड हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने वेरीफाई करना है अपने फार्मूले को, तो हमें फार्मूला मालूम है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो यहाँ पर देखें ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमारे पास ये जो डायग्राम बना है इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, सो ये ग्रेटर मेजरमेंट है, पहले हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ये जो ग्रेटर मेजरमेंट है जो कि हाइपोथेसिस है वो हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, बेस हम लोगों ने दे दिया है 12 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हम लोगों ने कह दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने ये करना है कि अब हम इनको सॉल्व 13 के स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है, 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आई है बेस एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम से भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी, तब जाकर हमारा हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो वेरीफाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर देखें 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स मीन कि दोनों तरफ हमारी जो वैल्यूज़ है वो सेम आ चुकी है, तो हमारा ला क्या हो चुका है, प्रूफ। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। प्रूफ लिख दें या वेरीफाइड लिख दें, बात हमारी एक होगी। चले अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि असद के पास एक स्क्वायर शेप में टाइल है जिसकी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है स्क्वायर है तो इट्स मीन उसकी 4 साइड की जो मेजरमेंट है वो क्या होगी, सेम होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। हम लोगों ने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, उसकी लेंथ ऑफ द डायगोनल फाइंड करनी है। सो चलिए रजिस्टर पर इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर शेप में क्या है, हमारे पास टाइल है। स्क्वायर शेप से मुराद के जितनी 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट यहाँ पर है, इट्स मीन 4 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी इसकी मेजरमेंट सेम है। हम लोगों ने इसके डायगोनल की जो मेजरमेंट है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो चलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास जो डायगोनल से मुराद किसका, हाइपोथेसिस, हमने इसको फाइंड करना है। जो चीज़ हम फाइंड करते हैं हम उसको शो करते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक हो गई ये बात। नेक्स्ट हमारे पास जो बेस है वो भी हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर एंड जो परपेंडिकुलर है वो भी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। हमारा जो फार्मूला है कि हाइपोथेसिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए हम जो फाइंड कर रहे हैं हम क्या राइट करते हैं, एक्स, इस मीन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, हम इनका स्क्वायर लेंगे। 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने क्या कर लेना है कि 16 प्लस 16 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि हमारे पास क्या आ जाए, हाइपोथेसिस आ जाए।
सो यहाँ पर देखिए हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x एंड 32 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम ये लिख दें तब भी हमारे पास, क्योंकि हमारे बुक के पीछे उन्होंने इसी तरीके से गिवन है। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर हम हटा दें, सो ये देखें हमारी बुक में इस तरीके से भी गिवन है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तब भी आप लोग के पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 5.6 सेंटीमीटर। सही होगी ये बात। अब ये आप पर है कि आप लोग इस तरीके से चलते हैं या एक मिनट, यहाँ पर देखें, अगर आप चाहते हैं तो आप एक मिनट ये हटा देते हैं या ये आंसर लेते हैं तब भी बात सही है, या अगर आप लिख दें कि x इज़ इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से लिखें तब भी आपकी बात क्या है, सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास जो ट्रक है वो 100 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए, फिर उसके बाद वो 75 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गए बिफोर कमिंग टू अ रेस्ट, यानी रुकने से पहले, यानी पहले वो 100 किलोमीटर नॉर्थ पर गए, यानी नॉर्थ पर जाने के बाद फिर ये वेस्ट की तरफ 75 किलोमीटर आए हैं रुकने से पहले। हाउ फार इज़ द ट्रक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यानी रुकने तक उसने टोटल कितना डिस्टेंस को कवर किया, कितना फासला उसने तय किया। सो चलिए हम रजिस्टर पर आ जाते हैं, वहाँ पर डायग्राम के ज़रिए इसको शो करते हैं। सो यहाँ पर देखें, जैसा कि हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं, हम उनको इस तरीके से शो करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो कहते हैं कि जो हमारे पास जो ट्रक है जिसकी मेजरमेंट्स हमारे पास गिवन है कि 100 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ आए, यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ तक उसने 100 किलोमीटर फासला तय किया है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वो हमारे पास फिर 75 किलोमीटर फिर वो ईस्ट की तरफ वहाँ से आए हैं। इट्स मीन कि ये हो चुका है 75 किलोमीटर। सो हम लोगों ने ये जो फासला है ये हम लोगों ने बताना है कि वो कितना उसने टोटल तय किया है। सो ये हमारे पास एक फिगर सी बन चुकी है जिसमें हमें पता लग रहा है कि हमारे पास बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, और हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो क्या है, हाइपोथेसिस फाइंड करना है। सो चलिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम जिसको फाइंड कर रहे हैं हम उसको कह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक्स है। बेस हमारे पास है 100 किलोमीटर एंड परपेंडिकुलर हमारे पास है 75 किलोमीटर। सो यहाँ पर देखिए 100 के स्क्वायर से, यानी हम जब भी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर देखिए 100 के 2 ज़ीरो, इट्स मीन कि 100 दूसरे 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, जब 200 मल्टीप्लाई होंगे तब हमारे पास स्क्वायर आएगा। 200 में टोटल हमारे पास कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 4 ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये देखें हमने राइट कर दिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखें अब हमने 75 का स्क्वायर लेना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 5625। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अब हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 125 किलोमीटर। इट्स मीन कि टोटल डिस्टेंस जो कि उसने तय किया है वो हमारे पास आ चुका है, वो आ चुका है हमारे पास 125। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि अ लाइट हाउ कास्ट अ शेडो
15 मीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर का उसका शेडो है जो ज़मीन पर बन रहा है। सही हो गया, ज़मीन पर शेडो बन रहा है, इट्स मीन कि वो क्या होगी, उसकी बेस होगी। बेस हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गई। अब कहते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 17 सेंटीमीटर, यानी ज़मीन से लेकर छत तक जो उसका डिस्टेंस बन रहा है शेडो का 17 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों ने उसकी हाइट फाइंड करनी है। सो चले आ जाते हैं। यानी हमारे पास एक लाइट हाउस है, ज़मीन के ऊपर जो उसका शेडो बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 15 सेंटीमीटर यानी 15 मीटर। छत से लेकर, ऊपर से लेकर ज़मीन तक जो शेडो, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी हम लाइट लगाते हैं तो शेडो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन, यानी यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारे पास लाइटें लगी हुई हैं जिसका शेडो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है। सो ये जो शेडो बन रहा है टॉप से लेकर टिप तक, सो वो हमारे पास है 17 सेंटीमीटर। हम लोगों ने इसकी हाइट को फाइंड करना है। जब हम लोग हाइट को फाइंड करें, हाइट को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और बाकी हमारे पास जो मेजरमेंट है हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास है 17 सेंटीमीटर एंड बेस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। सही हो गई ये बात। जैसा कि हमारा जो फार्मूला है उसमें हमारे पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम परपेंडिकुलर को फाइंड करें, इट्स मीन बेस दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगी। सही हो गई ये बात। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे एंड परपेंडिकुलर को तो हम लोगों ने x दिया तो इट्स मीन ये x स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। सबसे पहले हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमने 15 का स्क्वायर ले लेना है। 15 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमने अब ये करना है कि हमारे पास जो गिवन मेजरमेंट है 289 में से हम माइनस कर देंगे 225 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा। 64 हमें मालूम है कि वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। सो इट्स मीन जो कि हमारे पास हाइट, क्योंकि हमने इसमें हम लोग फाइंड कर रहे थे हाइट, और हाइट को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ चुका है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास दो मेजरमेंट गिवन है, एक है 40 एंड 9 मीटर। सही होगी ये बात। हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन इट्स ऑपोजिट कॉर्नर। ऑपोजिट कॉर्नर क्या होता है, ऑपोजिट कॉर्नर हमारे पास हाइपोथेसिस होता है। इट्स मीन हम लोगों ने हाइपोथेसिस को फाइंड करना है। यहाँ पर बेस एंड परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डायग्राम बना है कि हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है, इनके ऑपोजिट जो साइड है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक होगी ये बात। सो यहाँ पर देखिए मैंने गिवन है, राइट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोथेसिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोथेसिस के स्क्वायर को x लिख देंगे, बेस का स्क्वायर हमारे पास है 40 मीटर, हम इसका स्क्वायर लेंगे, एंड परपेंडिकुलर हमारे पास है 9 मीटर, हम इसका स्क्वायर लेंगे। 40 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 1600। 9 मीटर के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 81 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर इज़ इक्वल टू
1681 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 41.97 मीटर। लेकिन बुक के बैक साइड पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 41 ही दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी हम भी लिख देंगे कि x इज़ इक्वल टू 41 मीटर। सही हो गई ये बात। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कि बिलाल यहाँ पर एक कार्ट यानी एक रेड़ा जो रेड़ा कह दें या हम लोग ये कहते गद्दा गाड़ी कह दें, वो क्या कर रहा है, वो कार्ट वो अपनी खेतों में चला रहा है, जिसकी मेजरमेंट यहाँ पर है 8 मीटर एंड 15 मीटर। हम लोगों ने ये बताना है कि 8 एंड 15 मीटर जितना वो अपना कार्ट चला चुका है खेतों में, तो उसका टोटल डिस्टेंस उसने कितना तय किया है बिलाल ने। चले हम इसको फाइंड करते हैं अपने रजिस्टर पर। यानी हमारे पास क्या है, ये बेस हो गई, ये उसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। यानी इतना वो ऊपर से यूँ आए हैं फिर यूँ गया, तो उसने इतनी क्या है 8 एंड 5 15 मीटर की उसकी मेजरमेंट्स गिवन थी। हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस फाइंड करें। टोटल डिस्टेंस को जब भी हम फाइंड करते हैं हम उसको क्या कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आता है, हाइपोथेसिस होता है। यहाँ पर देखें हाइपोथेसिस को x, बेस को 15 एंड परपेंडिकुलर को हम लोगों ने 8 मीटर से यहाँ पर शो किया। फार्मूला यूज़ किया। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो गिवन डेटा था हमने उनके स्क्वायर्स फाइंड किया। स्क्वायर फाइंड करने के बाद अब यहाँ पर देखें हम इनका सम करेंगे। सम हमारे पास आ जाएगा 289 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ताकि हमारे पास हाइपोथेसिस आ जाए। यहाँ पर देखिए हम अपनी इस गिवन वैल्यू का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। यानी जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ चुका है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 17 मीटर आ चुका है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 10B कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।